जैसे ही हनुमान जी अपने मूल रूप में आए और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही हनुमान जी मूल रूप में आए, रघुनाथ जी ने उनको तुरंत हृदय से लगा लिया। तब भोले बाबा माता पार्वती से कहने लग गए कि देवी मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ही हनुमान जी के रूप में वहां पर, इसलिए उनको बड़ा आनंद आ रहा है। कह रहे देवी मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितने आनंद की प्राप्ति हुई जिस समय हनुमान जी को रघुनाथ जी ने हृदय से लगाया। रघुनाथ जी ने हृदय से लगाया, खूब आशीष दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यहीं पर इस पर्वत पर सुग्रीव जी निवास करते हैं, तो एक काम करते हैं प्रभु उनके पास चलते हैं, वह हमारी इसमें अवश्य सहायता करेंगे। रघुनाथ जी ने कहा कि ठीक है चलते हैं, लेकिन हनुमान हम इतनी दूर पैदल चल करके आए हैं, अब थक गए हैं, एक काम करो कि तुम सुग्रीव को यहीं लेकर के आ जाओ। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सुग्रीव जी को यहाँ लेकर के नहीं आ सकता। राघव जी ने पूछा क्यों नहीं आ सकते? हनुमान जी ने कहा कि जब तक सुग्रीव जी अभी ऋषिमुख पर्वत पर हैं तब तक ही सुरक्षित हैं, और यदि ऋषिमुख पर्वत से इधर उधर हुए कि बाली ने उनको मार दिया, इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत छोड़ नहीं सकते। तो प्रभु आप ही कृपा कर दीजिए, आप ही चलिए। राघव जी ने सोचा भाई काम तो हमारा है, तो जब काम अपना होता है तो स्वयं ही चल के जाना पड़ता है। मदद करने वाला आगे नहीं याद आता, जो मदद लेने जाता है उसको आगे होना पड़ता है। राघव जी ने कहा कि ठीक है भाई काम तो हमारा है तो हम ही चले चलते हैं, कौन सा हमारा मान घट जाएगा यदि हम चले जाएंगे, काम तो हमारा है, सीता अन्वेषण का काम तो हमारा है, हम ही जा रहे हैं सुग्रीव से मदद लेने के लिए। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु आप कृपा कर दीजिए सुग्रीव पर, आप ही चले चलिए। राघव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं बहुत अब थक गया हूं, मुझसे अभी चला नहीं हो रहा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बस इतनी सी बात है। लखन लाल जी वहीं पर खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा क्यों लखन लाल जी वहां पर खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं? जैसे हनुमान जी को जब गले से लगाया राघव जी ने तो बड़े प्रसन्न हुए। लखन लाल जी कहने लगे कि देखो इतने दिनों से मैं सेवा में हूं, बचपन से सेवा मैं प्रभु की कर रहा हूं, और आज ये हनुमान आए और मेरे प्रभु के प्रिय बन गए। अच्छा जलन नहीं हुई, ईर्ष्या नहीं आई लखन जी के अंदर। उन्होंने ये सोचा कि मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मुझसे ज्यादा तुरंत हनुमान जी इतने प्रिय हो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने इतनी सेवा करी उसके बाद भी राघव जी ने तुरंत हनुमान जी को अपना लिया। उन्होंने ये सोचा कि मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई, उसमें भी उन्होंने अपनी गलती ढूंढी। और हम आप क्या करते हैं, अगर 2 दिन किसी के साथ अच्छा कर दिया, भलाई कर दी, तो तीसरे दिन से कहने लगते हैं, अगर किसी को कोई तीसरा अनभिज्ञ आ गया तो अगर उसकी प्रशंसा कर दी, देखो तो इतने दिनों से हम कर रहे हैं, हमारी कोई वो नहीं है, और दूसरा आया तो उसको कितना जल्दी सम्मान देने लग गए, कितना जल्दी उसको मान सम्मान आ गया। होता है कि नहीं होता? आता है मन में ना। लेकिन लखन लाल जी के अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, अपनी कमी ढूंढ रहे हैं कि आखिर मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई जो हनुमान जी के आने से तुरंत हनुमान जी को अपना लिया। हनुमान जी ने ऐसी कौन सी सेवा कर दी तुरंत आकर के, ये सोच में पड़े। लखन लाल जी यही सोच ही रहे थे कि हनुमान जी कहते हैं कि बस प्रभु इतनी सी बात है, एक काम करिए, आप मेरे
आप दोनों लोग मेरे कंधे पर बैठिए और मैं आपको लेकर के चलता हूं। लखनलाल जी ने कहा, अरे ये बंदर तो बड़ा बलवान है, हम दोनों को कंधे में उठा के ले जाने की बात कर रहा है। अच्छा, कंधे में ही क्यों हनुमान जी ले जाने के लिए कह रहे हैं? इतने बलवान थे, अतुलित बल धामम, इतने बलवान थे तो गोद में भी तो उठा के लेकर के जा सकते थे, लेकिन कंधे पर ही क्यों उठा करके लेके जाने को कह रहे हैं? एक बात बताइए, माताएं यहाँ पर बैठी हैं, जब अपने बच्चे को, बालक को आप गोद में लेती हैं तो आपको बच्चा पकड़ के रखता है कि आप बालक को पकड़ के रखती हैं? माता बालक को पकड़ के रखती है, ठीक है। इसी प्रकार से बिल्ली के बच्चे को, और बिल्ली को किसी ने देखा है तो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? मुंह से पकड़ के। माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, ठीक है। और वहीं पर बंदर का बच्चा है, बंदर किसको पकड़ता है? माँ को पकड़ता है। माँ अपने बच्चे को नहीं पकड़ रही है, बच्चा माँ को पकड़ रहा है। और जैसे ही बंदर कहीं तेज छलांग जब लगाती है माता उसकी, तो बंदर अपनी माँ को पकड़ता है, थोड़ा सा हाथ छूटा और बंदर वहीं पे गिर के समाप्त हो जाता है। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के रखती है, तो चाहे वो कहीं भी जाए लेकिन उसका बच्चा छूट नहीं सकता। इसी प्रकार से हनुमान जी कंधे पर ले जाने की क्यों बात कर रहे हैं कि जब हनुमान जी राघव जी को और लखन लाल जी को अपने कंधे पर बिठाएंगे तो हनुमान जी उनको नहीं पकड़ेंगे। कौन पकड़ेगा? रघुनाथ जी हनुमान जी को पकड़ेंगे। इसलिए हनुमान जी कंधे पर बिठाने को कहते हैं कि एक बार मैं यदि प्रभु को पकड़ूंगा तो गिरने का भय है, लेकिन अगर कंधे पर भगवान बैठेंगे और भगवान मुझको पकड़ेंगे तो कभी मैं गिर ही नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी ने रघुनाथ जी को कंधे पर बिठाने की बात कही। एक अवध में, अयोध्या में बड़ा सुंदर गीत गाया जाता है। कहाँ पर? कनक बिहारी जी का जो मंदिर है वहां पर एक बड़ा सुंदर गीत शाम को गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? अच्छा, गीत तो हम गाएंगे, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तब गाएंगे। बोलिए मंजूर है कि नहीं? पहले हाँ बोलिए तब बताएंगे, पहले नहीं, पहले हाँ बोलिए तब शर्त बताएंगे। हाँ, ठीक है। तो आपको पूरे भजन में तालियां बंद नहीं करनी, ठीक है, तब तो गाएंगे। तो पूरे पूरे हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों के साथ, जिसको भी जो ये चाहते हैं कि रघुनाथ जी उनका हाथ पकड़े रहें, कभी छोड़े ना, तो पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लेना। क्या? अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 अवध सैया। कोई पकड़ पाएगा? बताइए। आप कहीं डूब रहे हो और इतना हाथ निकाल करके रखिए तो कोई आपको बचा पाएगा? बोलिए हाँ कि ना। जब हम
पूरे हाथ उठा के कहेंगे कि बचा लो, तब कोई आएगा, तब बचा पाएगा। इसी तरह हम इस माया रूपी सागर में डूब रहे हैं। तो पूरे पूरे जब हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान बचा लो, तब आएंगे रघुनाथ जी। तो अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया। जानत सब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो, अब गुण मेरो, हाँ अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो। तुमसे नाथ छुपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सागर में बहे जाते हैं, भव सागर में बहे जाते हैं, भव सागर में बहे जाते हैं। अब तो नाथ भरो बहिया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया।
सैया मोरी छोड़ो न भैया अबधे सैया मोरी छोड़ो न भैया अबधे सैया मोरी